तो वही पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों पर 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने का आदेश दिया था। साथ ही साथ ये भी कहा था कि 2 हफ्ते में चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी जानी चाहिए। एमपी बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। इसी को लेकर जिला प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। हालांकि कांग्रेस ने पहले ही अपने जिला प्रभारी बना दिए हैं। तो आपको बताते हैं कि किस जिले की जिम्मेदारी किसे दी गई है। उमाशंकर गुप्ता गुना और अशोकनगर की जिम्मेदारी संभालेंगे। शरदेंदु तिवारी शिवपुरी और श्योपुर की जिम्मेदारी संभालेंगे। समीक्षा गुप्ता भिंड, मुरैना और दतिया की जिम्मेदारी उनके हिस्से आई है। अलकेश आर्य को होशंगाबाद, हरदा और रायसेन का जिला प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा प्रदीप लारिया को दमोह, टीकमगढ़ और छतरपुर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। वहीं प्रभात साहू को सागर, पन्ना और बालाघाट की जिम्मेदारी मिली है। शेषराव यादव को नरसिंहपुर, बैतूल और जबलपुर का प्रभारी बनाया गया है। वहीं वीरेंद्र गुप्ता की बात करें तो उन्हें सतना और सीधी का प्रभार मिला है। सोनू गहलोत को रतलाम, मंदसौर और उज्जैन ग्रामीण क्षेत्र का प्रभार मिला है। शैलेंद्र डागा को नीमच, झाबुआ और अलीराजपुर का। मीना जोनवाल को देवास, शाजापुर और आगर की जिम्मेदारी मिली है। देवेंद्र वर्मा धार, बुरहानपुर, इंदौर नगर और इंदौर ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों का प्रभार संभालेंगे। वहीं अतुल पटेल की बात करें तो इन्हें खंडवा, खरगोन और बड़वानी की जिम्मेदारी दी गई है। जयसिंह मरावी को अनूपपुर, उमरिया और डिंडोरी की जिम्मेदारी मिली है। रमेश रंगलानी छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं जोधा सिंह अटवाल सीहोर, भोपाल नगर, भोपाल ग्रामीण का जिम्मा संभालेंगी। सुरजीत सिंह चौहान ग्वालियर नगर, ग्वालियर ग्रामीण और विदिशा का प्रभार संभालेंगे। स्वाति गोडबोले जबलपुर ग्रामीण, कटनी और शहडोल। वहीं शशांक श्रीवास्तव उज्जैन नगर, रीवा और राजगढ़ का जिम्मा संभालेंगे। जितेंद्र सिंह चौहान सिंगरौली और विनोद यादव को निवाड़ी का जिला प्रभारी बनाया गया है। तो देखिए, निकाय चुनाव के लिए बीजेपी के जिला प्रभारी तैयार हैं। जिलावार नियुक्तियां कर दी गई हैं, अलग अलग जिलों के प्रभारी बना दिए गए हैं। वो अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निकाय चुनाव को लेकर संभालते हुए नजर आएंगे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, केंद्रीय मंत्री सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई नेता शामिल हुए। आज ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन पर चर्चा होगी। इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। बैठक के बाद वीडी शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसका पालन करते हुए चुनाव में उतरेंगे। वीडी शर्मा के मुताबिक उत्साह के बीजेपी के साथ ही बीजेपी चुनाव में उतरेगी और ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक संपन्न हुई है और बैठक में मुख्य तौर पर ग्रामीण निकाय और नगर निकाय के चुनाव हैं। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित है। उसमें जो निर्णय आएगा उसका सम्मान करते हुए आगामी समय में चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। और हम सब ने तय किया है कि इस चुनाव में बड़े उत्साह के साथ संगठन तंत्र की मजबूती, विकास के मुद्दे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर जो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, इन मुद्दों पर इस चुनाव में गंभीरता के साथ उतरेंगे। तो जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, मुख्य तौर पर चर्चा इस बात पे हुई कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन के ऊपर। क्या कुछ रणनीति सरकार की तरफ से आगे बनाई जाएगी? क्योंकि अगर वीडी शर्मा ने यह भी साफ कर दिया है कि जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का उसका पालन करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। देखिए, बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई है। बीते 2 दिन से लगातार बैठकों का दौर चला है। सभी संचालन समितियों का बैठक हो गया, चाहे पंचायत संचालन समिति हो या फिर नगरीय निकाय संचालन समिति, और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हो गई। जिला अध्यक्षों की, माफ कीजिएगा, जिला प्रभारी जो है निकाय चुनाव को लेकर, उनकी भी नियुक्ति हो गई। यानी कि पार्टी अब पूरी तरह से तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसका सम्मान करते हुए पार्टी चुनाव में उतरेगी। यह बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने स्पष्ट की थी। देखिए, निकाय चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो 16 नगर निगम हैं जहां पर महापौर बनना है,
वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वहां हर बार की तरह इस बार बीजेपी का परचम लहराए। इसी को लेकर अब जो तैयारियां हैं वो तेज हैं। नए सिरे से पार्टी सर्वे कराएगी। इस सर्वे के आधार पर महापौर और नगर निगम नगर पालिका अध्यक्ष के दावेदारों को टिकट मिलेगा। जिनके जीतने की संभावना ज्यादा होगी उन्हें टिकट दिया जाएगा। पार्टी स्पष्ट कर चुकी है, क्योंकि निकाय चुनाव लंबे वक्त बाद हो रहे हैं और 2023 के ठीक पहले ये चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी जो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां हैं उनका टेस्ट भी होगा कि 23 में उनका परफॉर्मेंस किस तरीके का होने वाला है। और इसीलिए निकाय चुनाव जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, और बेहद ही महत्वपूर्ण है। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस तरीके से आता है और उसका पालन भी आगे किस तरीके से किया जाता है। आकाश बंद रहिए, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे।